हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौड़ कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 6 डेलिवरेंस ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। आचार्य कहे, वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपाते प्रमाण। So Gopinath Acharya replied, knowledge of the summum bonum, the absolute truth, is evidence of the mercy of the Supreme Lord. से जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, गोपीनाथ आचार्य ने जब बताया कि भगवान की लेस मात्र कृपा के बिना कोई व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, अच्छा भाई, आपको कृपा प्राप्त है, इसका क्या प्रमाण है? गोपीनाथ आचार्य बताते हैं, नॉलेज ऑफ द समम बोनम, परम ब्रह्म, परम सत्य के बारे में ज्ञान होना, ये प्रमाण है कि उस व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। The Sarva Bhattacharya informed his brother-in-law, Gopinath Acharya, the Supreme Personality of Godhead may not have shown mercy to me, but what is the proof of his having shown it to you? Kindly let us know about this. In reply to this, Gopinath Acharya said that the Samam Bonam, the absolute truth, and his different potencies are identical. भगवान परम ब्रह्म, परम आश्रय और उनके विविध प्रकार की शक्तियां एक समान है। Therefore, one can understand the substance of the absolute truth by the manifestation of its different potencies. The summum bonum includes all potencies in one unit. The absolute truth combined with different characteristics is the original substance, vastu. Parashaktir vividhaiva श्रूयते। वस्तु जो है वास्तविक, जो सब्सटेंस है, वास्तव वस्तु, उसको समम बोनम बोलते हैं। समम बोनम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, जो एब्सोल्यूट परम सत्य है, पूर्ण सत्य है, कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसमें समस्त प्रकार की जो शक्तियां हैं, विविधाएं व शक्ति, वो सब विद्यमान है। तो उनके बारे में ज्ञान होना, ये इसको बोला जाता है कि कृपा को प्राप्त किया है। Thus the Vedas state that the absolute truth has different potencies. परम सत्य के पास विविध प्रकार की शक्तियां हैं। When one understands the characteristics of the potencies of the absolute, one is aware of the absolute truth. तो जब कोई भगवान के विविध प्रकार की शक्तियों के स्वरूप को, लक्षण को जानता है, इसका मतलब वो परम सत्य को जानता है। On the material platform as well, one can understand the substance by the manifestation of its symptoms. For example, when there is heat, it is to be understood that there is fire. The heat of the fire is perceived directly. The fire may not be visible, but one can search out the fire by feeling heat. Similarly, if one can perceive the characteristics of the absolute truth, we can know that he has understood the substance of the absolute truth by the mercy of the Lord. जिस प्रकार से अग्नि है, तो अग्नि को व्यक्ति अगर नहीं भी दिख रही है तो समझ सकता है, परसीव कर सकता है हीट के माध्यम से। अगर उष्मा कहीं से आ रही है, इसका मतलब वहां पे अग्नि है, ये समझ सकता है। उष्मा जो है, हीट जो है, वो अग्नि का सिम्टम है, लक्षण है। उसी प्रकार से परम सत्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, उसको अगर कोई समझ सकता है, इसका मतलब वो भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। तो गोपीनाथ आचार्य ये
वर्णन करना चाह रहे हैं कि नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज एक्चुअली understood. One who has the knowledge of the absolute truth is understood to have received the mercy of the absolute truth. परम सत्य, परम ब्रह्म, ये सरल भाषा में बोले परम भगवान के विषय में ज्ञान होना सटीक ठीक ठीक रूप में इसका अर्थ है कि वो भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसी प्रकार से भगवान अपनी कृपा संचारित करते हैं किसी अपने विशेष भक्त में। भक्तों को कृपा भगवान देते हैं और भक्तों की कृपा से हम उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट इज दैट मर्सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानना चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे महाराज के जो लेक्चर हुआ था उसमें कृपा के बारे में बता रहे थे ना महाराज। तो गुरु जो होते हैं भगवान के बराबर पूजनीय क्यों है? क्योंकि भगवान की कृपा के पात्र होते हैं और फिर गुरु की कृपा से वो भगवान की कृपा हम तक पहुंचती है। तो कृपा क्या है? तो कृपा वास्तव में नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, इंस्ट्रक्शन। इसलिए भगवान की वास्तविक कृपा को प्राप्त करना, जो कि मेनली थ्रू डिवोटीज होता है, वैष्णव के थ्रू, गुरु के थ्रू जो कृपा हमको मिलती है, वो कृपा क्या है? वो कृपा है वो उन वैष्णवों के गुरु के इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को या उनका जो ज्ञान है उसको सुनकर समझना, उसका पालन करना है। ये वास्तविक कृपा है। वैसे तो कोई शुद्ध वैष्णव होते हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त किए हैं, तो उनका दर्शन प्राप्त करना, उनके चरणों का धूल प्राप्त करना, वो भी कृपा माना जाता है। हाँ, तो वो भी हमको शुद्ध करता है। बट वो जो कृपा है वो भी कृपा है, लेकिन जिस कृपा की बात शास्त्रों में की जाती है कि हम किसी वैष्णव आचार्य को गुरु बनाते हैं, उनका कृपा को प्राप्त करते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो ये जो यस्य प्रसादात है, ये क्या है? गुरु, प्रामाणिक गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। तो ये कृपा क्या है? प्रसादात या सेटिस्फैक्शन। प्रसाद मतलब सेटिस्फैक्शन भी होता है या प्रसन्नता। प्रामाणिक गुरु की प्रसन्नता या संतुष्टि या कृपा से हम भगवान की कृपा, प्रसन्नता या संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कृपा है? ये कृपा एक्चुअली में यही है कि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम भगवान के बारे में जानते हैं, पता ज्ञान मिलता है, इंस्ट्रक्शंस निर्देश प्राप्त करते हैं। तो जो भक्त गंभीरता के साथ ऐसे प्रामाणिक गुरु से ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तो कृपा का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी उनको मिल जाता है गुरु की। फिर दूसरा स्टेप होता है उस उन इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को ध्यान से सुन करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, उतारना। और जब जीवन में उतारता है व्यक्ति तो फिर उसको रियलाइज भी करता है कि ये जो है सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप ऑफ मर्सी होता है, और इस प्रकार से भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर पाता है। तो जो इस प्रकार से कोई भक्त है जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है, वन हु हैज द नॉलेज of the absolute truth. Our knowledge of the absolute truth means one who can perceive the characteristics of the absolute truth. perceive मतलब समझ सकता है, रिसीव कर सकता है, रियलाइज कर सकता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। और जो व्यक्ति भले ही कितना भगवान का बाहरी रूप से प्रयास करता, सेवा करता है रिचुअलिस्टिक मैनर में, लेकिन अगर उनके बारे में एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, परम भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान परम सत्य, परम भगवान के लक्षणों के बारे में नहीं समझ सकता, परसीव नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब उसने अभी तक कृपा प्राप्त नहीं किया है। जैसे कई लोग हैं विशेष रूप में भारतवर्ष में
जो बड़े धर्म के प्रति बहुत श्रद्धालु होते हैं, रिचुअल्स खूब करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि कृष्ण परम भगवान हैं। या कुछ लोग होते हैं जो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार कर भी लेते हैं और रिचुअलिस्टिक तरीके से उनका पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे एकमात्र आसक्ति के प्रेम के पात्र कृष्ण हैं, और समस्त अन्य सभी जनों से, सभी वस्तुओं से प्रेम और आसक्ति को हटा करके कृष्ण में लगाना चाहिए। इस बात को या तो समझ नहीं पाते हैं, या स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या पालन नहीं कर पाते हैं। तो ये सूचित करता है कि उनके पास परम सत्य के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है अभी तक, और इसलिए वो भगवान की कृपा, पूर्ण कृपा को अभी तक नहीं प्राप्त किए। ये, हाँ, जानना चाहिए। इसलिए मर्सी, जब कृपा की बात की जाती है शास्त्रों में, तो कृपा का अर्थ ये होता है, कृपा के बल पे व्यक्ति भगवत ज्ञान और भगवत साक्षात्कार प्राप्त करता है। So we can know that he has understood the substance of the absolute truth by the mercy of the Lord। और इस प्रकार से वो कृपा को, भगवान की कृपा को या गुरु की कृपा को प्राप्त किया है। जैसे भगवान की कृपा बताई जाती है, उसी प्रकार से गुरु की कृपा भी वही सेम चीज ही है। किसने गुरु की कृपा को प्राप्त कर लिया है? जो गुरु के इर्द गिर्द भटकता रहता है, वो प्राप्त किया है। या गुरु गुरु का जो फिजिकली बहुत सेवा करता है, नो डाउट इसमें कि जो गुरु का वैष्णवों का फिजिकली सेवा करता है तो इससे उसको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये वास्तविक लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ है उनका सेवा करके, उनके प्रति जिज्ञासा रख करके उनको ध्यान से सुने, और वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली उसको पालन करके, जब पालन करता है, वो सेवा करता है, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है भगवान के विषय में, जो भगवान के प्रति जो समर्पण का भाव आता है, उसको ही वास्तव में कृपा माना जाता है। अदरवाइज अगर कोई इस स्तर पे नहीं पहुंचता है, सो इन अदर वर्ड्स, such disciples or such devotees are considered to be cheated by such a spiritual master and the supreme lord। धोखा भी बोला, गुरु और गुरु वैष्णव और भगवान भी धोखा देते हैं। मालूम है आपको? सुना है आपने कभी? ये सुन के आप लोग को अजीब लग रहा होगा ना। अरे, ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं? ये ऐसा है। धोखा धोखा देते हैं, लेकिन तो धोखा देने में उनका दोष नहीं माना जाता है। वो धोखा जो मिलता है जिस व्यक्ति को, वो धोखा चाहता है, इसलिए उसको धोखा मिलता है। ये बात रहती है। हाँ, वो धोखा चाहता है इसलिए उसको धोखा मिलता है, क्योंकि उसको वास्तविक रूप में कृष्ण चाहिए ही नहीं। तो इसलिए गुरु वैष्णव या भगवान को ना दे करके उसको जो चाहिए वो दे देते हैं, और वो लेकर के वो खुश हो जाते हैं। वास्तविक में रूप में जो गंभीर शिष्य होते हैं, गंभीर भक्त होते हैं, वो जो है, हम सदैव इच्छा रखते हैं कि हमसे गुरु या कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। क्या चाहते हैं मतलब ये दोनों चीजें आ जाते हैं। व्हाट डू दे डिजायर फ्रॉम मी टू गिव अप, एंड व्हाट डू दे डिजायर फ्रॉम मी टू एक्सेप्ट। ये दोनों ही बातें आती हैं मेरे से। वो क्या चाहते हैं कि मैं किन चीजों का, किन कार्यों का त्याग कर दूं, और किन चीजों और किन कार्यों को मैं स्वीकार करूं। ये जो जानने की इच्छा रखता है और उसको फिर पालन करना चाहता है, उसको गंभीर शिष्य बोलते हैं, गंभीर भक्त बोलते हैं। और ऐसा ही भक्त वास्तव में वास्तविक कृपा को प्राप्त करता है, सिंसियर मर्सी, अमाया कृपा। भगवान की माया कृपा होती है और अमाया कृपा होती है। तो गोपीनाथ आचार्य तो हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य भी अनेकों शास्त्र में विद्वान है, ज्ञाता है, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे हो। अब गोपीनाथ आचार्य हैं, इसलिए बोल रहे हैं। परफेक्ट है यहाँ पे रिप्लाई किए। वस्तु विषय
इन द मैटर ऑफ द समम बोनम। वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान। वस्तु तत्व ज्ञान है कृपाति प्रमाण। वस्तु तत्व ज्ञान जिसके पास है वो कृपा का प्रमाण है। इन द भगवद गीता इट इज सेड, भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बोलते हैं? नाहम प्रकाश सर्वस्या, the supreme personality of Godhead reserves the right of not being exposed to everyone। भगवान सबको अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। ये अधिकार भगवान अपने पास रखते हैं, नॉट टू एक्सपोज टू एवरीवन, हर किसी को अपने आप को एक्सपोज ना करे, प्रकाशित ना करे। ये भगवान अपना अधिकार रखते हैं। सेवन सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति। The Lord reveals himself to a devotee when he is completely satisfied by the devotee's service। भगवान अपने आप को उस भक्त को प्रकट करते हैं जिस भक्त के सेवा भाव से भगवान सेवा से संतुष्ट होते हैं। और भगवान किस भक्त के सेवा से संतुष्ट होते हैं? जो भक्त गुरु के आदेशानुसार, प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक वैष्णव के आदेशानुसार सेवा करते हैं, तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के संतुष्टि का एक उपाय यही है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं है, लेकिन भगवान संतुष्ट होते हैं when the spiritual masters or the authorized Vaishnava who engages us in the service of the Lord, they are satisfied with our service, then that means we should understand that Krishna is satisfied। ये प्रामाणिक वैष्णव हैं, गुरु हैं, जो हमको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, अगर वो हमारे सेवा से, इस प्रकार की सेवा से संतुष्ट है, तो जानना चाहिए कृष्ण संतुष्ट है। और वो संतुष्ट नहीं है तो जानना चाहिए कृष्ण भी संतुष्ट नहीं है। हम्म, ऐसा कोई रूल है क्या? मैं डायरेक्ट कृष्ण को संतुष्ट क्यों नहीं कर सकता? कर सकता देख इसलिए मैंने पूछा। पता नहीं, मेरे को सिक्स सेंस है, चेहरा देख के समझ में आ जाता है मुझे कि मन में क्या चल रहा है। और ऐसे अचानक से पूछा, तुरंत निकल भी गए। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते, ट्राई करके देख लो। भगवान बोल रहे हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व। मैं ऐसे ही किसी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी हमारे वैष्णव आचार्य बताए हैं कि ऐसे सेवा करके भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, उस प्रकार से जब करेंगे तब भगवान संतुष्ट होंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो, मेरा भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है। कोई और रीजन है? अब बीच में भगवान प्रभुपाद जी हैं, वैष्णवाचार्य हैं। आप सोचेंगे मैं अपने तरीके से भगवान का सेवा करके संतुष्ट करूंगा, भगवान नहीं संतुष्ट होंगे। और स्पेशली उन लोगों की सेवा से जिनको मालूम है कि गुरु शिष्य परंपरा में जो आ चुके, कोई जैसे कोई बाहर वाले हैं जो अनजान है, जिनको मालूम ही नहीं है ना, जो साधु संघ में आए नहीं, तो वो भगवान का डायरेक्ट सेवा करते हैं, तब भी भगवान उनकी सेवा से पूर्ण संतुष्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इनोसेंट हैं, मासूम हैं, तो भगवान फिर उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं कि उसको साधु संघ में लाते हैं। ऐसे भक्त हैं कुछ जो साधु संघ में नहीं है, लेकिन अपना खुद के घर पे कैसे भी कृष्ण का पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। लेकिन भगवान वो मासूम है, तो भगवान उनको गाइड करते हैं और साधु संघ में लाते हैं। फिर जब वो साधु संघ में आकर के वैष्णव आचार्य से के शिष्य बनते हैं और फिर वो जैसा विधि बताते हैं, फिर जब चालू करते हैं भगवान का सेवा करना, तो भगवान संतुष्ट होते हैं। आप ये विचार त्याग दो, आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, भगवान ने खुद बोला है। हाँ? आचार्य माम अभिजानीय नावमन्येत करेचित, ये स्टेटमेंट है भगवान की। इसका अर्थ मालूम है? आचार्य माम अभिजानीय, आचार्य को मेरे बराबर ही समझो।
और इसलिए भगवान बोलते हैं ना अवमन्येत कर ना अवमन्यत मतलब उनके आदेशों का कभी अवहेलना मत करो। हाँ? ना उनसे ईर्ष्या रखो। हाँ? जैसे कोई सोच सकता है कि क्या है, गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि जाके प्रभुपाद जी का प्रचार करो, ग्रंथ वितरण करो। सब केवल अपने बारे में और संस्था के बारे में सोचते हैं। मेरा कुछ नहीं पड़ा है। मुझे तो जो है भगवान का ड्रेसिंग करके धाम में जा करके रह करके भजन करके जो भगवान से प्रीति होती है उसके बारे में कोई केयर नहीं करता है ना। ये सब भाव उचित नहीं है। हाँ, गुरु जी, गुरु महाराज प्रभुपाद जी जैसा आदेश देते हैं वैसा हमको पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं? प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कराएं, कृष्ण का सेवा करें, अन्य लोगों को भी कृष्ण का सेवा करने के लिए प्रेरित करें, कृष्ण के शिक्षा को पढ़ें और अन्य लोगों को भी कृष्ण की शिक्षा पढ़ने के लिए, यानी भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये प्रभुपाद जी चाहते हैं, ये हमारे गुरु चाहते हैं। जो भक्त इस प्रकार इस डायरेक्शन में प्रयास भी करता है तो उसकी सफलता होने की संभावना बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। भले ही इस प्रयास में वो पूर्ण रूप से बाहरी रूप से सफल ना भी हो, लेकिन ये छोड़ करके जो भक्त अपने ही तरीके से सोचता है कि मैं भजन करूंगा, हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों करूं मैं, तो जय राधे श्याम गौर निताय जब करूंगा मैं। अब जय जय राधे श्याम बोल सकते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं है। जय जय निताई गौर बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस दिया जाता है नाम जप माला पे, उसमें हमको क्या जप करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रॉपर प्रोसेस जो आचार्य विधि दी गई है आचार्यों के द्वारा, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई है और ये शास्त्र में दिया गया है। इट्स नॉट दैट आचार्य, जो गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक आचार्य आते हैं वो अपने मन से कुछ आदेश नहीं देते, इसलिए एक शब्द आया है प्रमाणिक आचार्य। हाँ, प्रमाणिक आचार्य का अर्थ ही होता है कि जो गुरु शिष्य परंपरा का आदेश है, भाव है, वही प्रदान करते हैं। और हमारे पास जो भगवान को सेवा करने का भाव आता है वो कौन कौन से परंपरा से आता है, बताइए। हाँ, अभी मन नहीं बोलने देगा। पहले तो फटाक से उत्तर निकला था। तो पागल मन की परंपरा से आता है। हमारा मन तो पागल है। किसको किसको लगता है? हाथ ऊपर करिए। यस, हमारा मन तो पागल है, और जो भी हमको बोलेगा, चाहे आध्यात्मिक कुछ करने के लिए या भौतिक करने के लिए, वो हमको भ्रमित करने के लिए ही बोलेगा, फंसाने के लिए ही बोलेगा। ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए आचार्यों की वाणी को फॉलो करते हुए जो करते हैं भजन सेवा, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। प्रभुपाद जी के अनेकों शिष्य हुए जिनके पास पूरा अवसर था, वो कहीं भी धाम में रह करके अच्छे तरीके से भजन कर सकते थे, साधन कर सकते थे और वहाँ सेवा भी कर सकते थे। हाँ, यहाँ तक कि कुछ शिष्य तो ऐसे हुए कि जो अति वृद्ध हो गए, 70 75 साल 80 साल। उसके बाद तो वो कर ही सकते थे ना धाम में ही एक जगह रह करके, फिर वो क्यों इतना भ्रमण करते हैं, पुस्तक वितरण करने के लिए इतना प्रेरणा देते हैं और नए नए भक्त बनाने के लिए। महाराज बोल रहे थे ना उसमें, महाराज वो संकल्प लेवा रहते हैं कि आप में से कौन कौन भक्त लोग कितना कितना संकल्प लेंगे कि नए लोगों को हरिनाम जप कराएंगे। कभी कभी कुछ भक्त लोग ये भी सोचते हैं कि हम धाम में रह करके प्रचार करेंगे, धाम में भक्तों को प्रचार करेंगे। तो भक्तों को तो प्रचार ठीक है, वो हो ही रहा है, वो तो क्लास अटेंड करते ही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी जगहों पे भी जाएं और नए लोगों को भी नाम जप करने के लिए, नए लोगों को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये भाव सोचिए अभी भी है।
महाराज के हृदय में कि और नए लोगों को नाम जप करा मैं, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का आदेश है। तो हाँ, हाँ लास्ट तक करते हैं। तो ये हमको ऐसा आदेश गुरु श्री परंपरा से मिलता है। तो हमको बेसिकली पॉइंट यही है, चाहे किसी को भगवान के विग्रह का सेवा का आदेश मिले, किसी को कुकिंग का आदेश मिले, किसी को प्रचार के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस प्रकार से जो भक्त प्रयास करता है उस डायरेक्शन में, उसके सफल होने की जो संभावना है वो ज्यादा है। The Lord reveals himself to a devotee when he is completely satisfied by the devotee's service. Thus, one cannot understand the Supreme Lord without his mercy. The absolute truth cannot be understood by speculation, and this is the conclusion of the Bhagavad Gita. बिना भगवान की कृपा के कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये श्लोक बोर्ड इहारा शरीर सब ईश्वर लक्षण महाप्रेम वेश तुम्हें पाछाए दर्शन। तो गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं कि you have seen the symptoms of the Supreme Personality of Godhead in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu during his absorption in an ecstatic mood। क्या आपने भी परम भगवान के सारे लक्षण देखे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जब वो भावावेश हो गए थे? फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि यू डू नॉट हैव मर्सी, आपके पास वो कृपा नहीं। तबु तो ईश्वर ज्ञान न है तुम्हार, ईश्वर है रामाय बलि व्यवहार। Despite directly perceiving the symptoms of the Supreme Lord in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu, you cannot understand it. This is commonly called illusion। ये जानने के बाद भी फिर भी आप श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पा रहे हैं, इसी को illusion बोला जाता है। गोपीनाथ आचार्य is pointing out that Sarvabhauma Bhattacharya had already seen uncommon symptoms of ecstasy in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu। These uncommon symptoms of ecstatic love indicated the Supreme Person, but despite having seen all these symptoms, the Bhattacharya could not understand the Lord's transcendental nature। He was considering the Lord's pastimes to be mundane। This was certainly due to illusion। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भावाविष्ट हो गए तो उनके सारे वो लक्षण सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी देखा, जो प्रूव करते हैं कि वो परम भगवान है। लेकिन फिर भी वो उनको भगवान की उन दिव्य लीलाओं को न समझ करके उसको मंडेन भौतिक समझते हुए देख रहे हैं। ये निश्चित रूप में इल्यूजन या भ्रम के कारण है। इस प्रकार से गोपीनाथ आचार्य समझा रहे हैं। ठीक है, एक और विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?